हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो रेलवे एग्जाम्स में एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस 11वें प्रैक्टिस सेट को आप सभी पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं, तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू डायरेक्टली देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें अपने से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं है? तो इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे पंख, मछली का पंख, पतवार, चोंच। तो देखो यहाँ पे चोंच इसमें डिफरेंट है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि देखो पंख यहाँ पे भी है, पंख यहाँ पे भी, पतवार आपको यहाँ पे कन्फ्यूज करेगा, लेकिन ये भी कहीं न कहीं इसी से संबंधित है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हॉकी से कौन उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार एम्पायर का संबंध क्रिकेट से है? तो एम्पायर क्रिकेट में होता है, तो उसी प्रकार हॉकी खेल में कौन होता है? तो वो होता है रेफरी। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन का सभी आंसर करें अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ पे देखेंगे संदूषण का संबंध आहार से है, तो संक्रमण का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार संदूषण आहार से संबंधित है, तो संक्रमण किस में होता है? शरीर में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बॉडी। बॉडी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर करें। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह विकल्प चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न हो। तो इनमें से तीनों में से कौन सा भिन्न दिखाई दे रहा है? जबकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें तीनों में सिमिलरिटी है लेकिन एक डिफरेंट है, तो वो चूज करना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 का ये कितने गुना है? 45, 5 गुना। उसी प्रकार ये 12 का कितना गुना है? कोई इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसी प्रकार देखिए यहाँ 14 का कितना गुना है? 70, 5 गुना। 17 का 85 कितना गुना है? 5 गुना। इधर ये 5 गुना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन बचा है, बी ऑप्शन। 12 और 56 में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन यहाँ पे 17 का 5 गुना 85 होता है, 14 का 5 गुना 70 होता है, और 9 का 5 गुना 45 होता है। तो ये तीनों सिमिलर हैं, तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आपको समझ में आता है तो 5वें क्वेश्चन का आंसर करें। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है जो एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। वह विकल्प चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न है। तो इनमें से आपको डिफरेंट कौन सा दिखाई दे रहा है वो आपको चूज करना है। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को चेक करना होता है। तो कैसे करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो प्लेस वैल्यू होती है उसी के आधार पर हम इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, और सी आता है 3 पर। इस तरह से संख्या लिख लेंगे इनकी। अब देखो यहाँ पे 2 से 4 मतलब 2 इंक्रीज हुआ है, और 4 से 1 माइनस कर दिए तो 3 हो गया है। उसी प्रकार देखो एल आता है 12 पर, तो 12 लिख लेंगे। एन आता है 14 पर, और एम आता है 13 पर। अब देखो 12 में से 2 माइनस करेंगे और फिर 1 फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर +2 माइनस के 1, इस तरह से और मतलब चल रहा है, इस तरह से लॉजिक चल रहा है। अब देखो एक्स से जेड प्लस के 2 और जेड से वाई माइनस के 1, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो पी से क्यू, यहाँ पर प्लस के 2 तो है नहीं है ना, प्लस के 1 हो रहा है। क्यू से आर प्लस के 1 हो रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखो ऑप्शन डी उस एग्जामिनर ने डाला है क्योंकि इसमें टाइम आप ज़्यादा कंज्यूम कर जाएं और जबकि लास्ट में आपको आंसर पता चले। इस तरीके से भी आपको जल्दी से देखना होता है। अब 6वें क्वेश्चन का आंसर करें।
तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, जैसे कि एफ के पी यू का संबंध यू पी के एफ से है, तो सी एच एम आर का संबंध किससे होगा। तो आप अगर सोचें कि जितने एफ के यू पी में जितने अक्षर हैं उतने ही यू पी के एफ में, मतलब उल्टा करके तो नहीं लिख दिया है। तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा लिखता तो सी एच एम आर के शब्द यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई देते, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें सी एच एम आर अक्षर दिखाई दे रहे हों ग्रुप में। तो ऐसा नहीं है। तो हम इसमें लॉजिक क्या देखेंगे, तो देखो एफ और यू को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ने पर होता है 27, और 27 जब ही होगा जब दोनों एक दूसरे के विपरीत अक्षर होंगे। तो देखो यू और एफ एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, के और पी एक दूसरे के विपरीत हैं, पी और के एक दूसरे के विपरीत हैं, यू और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम इसका सी एच एम आर का विपरीत अक्षर लिखेंगे तभी हमें आंसर मिल पाएगा। तो सी का विपरीत होता है एक्स, और उसके बाद एच का विपरीत होता है एस। तो एक्स एस से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन, तो हम राइट आंसर कर देंगे एक ये ऑप्शन को। अब देखो हम ज़्यादा चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर मिल गया है। एग्जाम में बैठते समय ऐसा नहीं करना है कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे रहें। आपको आंसर मिल गया तो तुरंत आगे बढ़ जाना है, लेकिन यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पूरा। तो एम का विपरीत होता है एन और आर का विपरीत होता है आई। तो एक्स एस एन आई ये ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। इस तरीके से करना था। अब 7वें क्वेश्चन का आंसर करें। इस क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे। तो यहाँ पे जिस प्रकार हम पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कर चुके हैं तो उसी तरीके से आपको करना है, लेकिन इसमें लॉजिक क्या हो सकता है चलिए देखते हैं। तो देखो ई और एफ में 1 का इनक्रीज हो रहा है, जी और आई में 2 का इनक्रीज हो रहा है, आई और एल में 3 का इनक्रीज हो रहा है, और के और ओ में 4 का इनक्रीज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं +1 +2 +3 +4 इस तरीके से इसने बढ़ाया है अक्षर सीरीज को। तो एफ से 1 ज़्यादा जो करेंगे तो जी आएगा, एच से 1 ज़्यादा आई आएगा, सॉरी यहाँ पे एच से एफ से 1 ज़्यादा तो जी आएगा, एच से 2 ज़्यादा तो जे आएगा, उसके बाद जे से 3 ज़्यादा तो एम आएगा, और एल से 4 ज़्यादा तो एल से 4 ज़्यादा करने पर पी आएगा। तो जी जे एम पी किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से करना था आपको ये। अब 8वें क्वेश्चन को करें। वह विकल्प चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न है। तो इसमें से डिफरेंट आपको कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है उसका आंसर करें। तो देखो यहाँ पे देखें चीता, तेंदुआ, हाथी, सिंह। तो इसमें डिफरेंट आपको पढ़ने से ही पता चल गया, हाथी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि यहाँ पर चीता, तेंदुआ, सिंह ये सभी मांसाहारी हैं, लेकिन हाथी एक शाकाहारी है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आंसर कर सकते थे आप। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर करें। 9वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आखिर लॉजिक क्या है इसमें। देखो अक्षर और जब भी संख्याएं मिक्स दी हों उनमें एक दूसरे में उन्हीं का संबंध होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 हो जाता है, बीच वाला संख्या बन जाती है। अब देखो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 42 मतलब 42 आ जाता है, जो कि बीच वाला संख्या बन जा रहा है। उसी प्रकार देखेंगे हम, देखो यहाँ पर आई है, इसे एक ना समझें, आई है। अब देखो आई का मतलब 9 होता है प्लेस वैल्यू और जे का होता है 10। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90 बन जाता है, जो कि बीच वाली संख्या बन रही है। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो पड़ोसी अक्षर हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर बीच वाला संख्या बन जाता है। तो इसी प्रकार देखेंगे हम, अगर हम एल की 12 होती है संख्या और एम की होती है 13, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, तो 13 दाढ़ 130 और 13 दूनी 26, तो 156 बन जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और हम किसी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। जब हम पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया, तो हम दूसरे और किसी अदर ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। अगर हम आपकी संतुष्टि के लिए चेक भी करते हैं तो देखो
पी की पहले से वैल्यू 16 और क्यू की 17, और जब 7 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कर सकते हैं, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमें करेक्ट आंसर मिल गया। हम सभी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें। वह विकल्प चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न हो। तो इसमें से आपको डिफरेंट विकल्प कौन सा दिखाई दे रहा है? तो देखो, गियर, हेडलाइट, टायर, कार। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, गियर, हेडलाइट और टायर, ये तीनों चीज़ें किस में होती हैं? कार में। तो कार इसमें डिफरेंट हो जाता है, कार अपने आप में अलग है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शन को देखते ही पता चल जाता है। अब उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से विकल्प भिन्न है। तो देखो यहाँ पे 11वें क्वेश्चन का आंसर करें अगर आपको समझ में आता है तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे पहले, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट बॉल। तो देखो यहाँ पे पढ़ते ही समझ में आ गया कि बास्केटबॉल खेल है एक, हॉकी खेल है, फुटबॉल खेल है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट बॉल नहीं होता है, जबकि क्रिकेट एक खेल होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट बॉल बोला है उसने। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, अब 12वें क्वेश्चन का आंसर करें। मैं आपको फिर से आपको डिफरेंट ही छांटना है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न कौन सा है? तो देखो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है और जल्दी से आंसर करो। तो देखो पहला ऑप्शन है यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग और एडमंड हिलेरी। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है? तो आप देखेंगे इनमें आपके अगर जीके जीएस की पकड़ अच्छी है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखो यहाँ पे यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, ये स्पेस में जाने वाले व्यक्ति हैं। मतलब चंद्रमा पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गया था, राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, और यहाँ पे यूरी गागरिन में भी गए थे। लेकिन इसमें एडमंड हिलेरी का संबंध पर्वतारोही से है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आंसर करना था। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने हमारी सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, जो 10 प्रैक्टिस सेट इससे पहले दे चुका हूं मैं आपको, तो उनको देख लीजिए। जिसका प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, फास्ट मोड में, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।